नवरात्रि के 8वें दिन की कथा माँ महागौरी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस दिव्य यात्रा में, जहां हम नवरात्रि के 9 दिनों की महिमा को विस्तार से जान रहे हैं। आज का दिन है नवरात्रि का 8वां दिन, अष्टमी तिथि। यह दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। दोस्तों, माँ महागौरी का रूप अत्यंत शांत, सौम्य और कल्याणकारी है। इनका नाम ही इनकी महिमा बताता है। महा का अर्थ है महान या अत्यंत, और गौरी का अर्थ है श्वेत या उज्ज्वल। यह रूप तपस्या से प्राप्त पवित्रता, शांति और शक्ति का प्रतीक है। ये भक्तों के सभी पापों को हर लेती हैं और उन्हें अक्षय पुण्य प्रदान करती हैं। तो आइए आज की इस कथा में हम विस्तार से जानते हैं माँ महागौरी का स्वरूप। कथा की शुरुआत तपस्या का संकल्प, तपस्या और शिव की प्राप्ति, शिव द्वारा गंगा जल से स्नान और स्वरूप परिवर्तन, सप्तमी की पूजा विधि, उनके मंत्र और आराधना का महत्व। माँ महागौरी का स्वरूप। दोस्तों, माँ महागौरी का स्वरूप अत्यंत उज्ज्वल और शांत है। उनका वर्ण पूर्णतः श्वेत सफेद है, जो पवित्रता और शांति को दर्शाता है। वे 4 भुजाओं वाली हैं। एक हाथ में त्रिशूल है, दूसरे हाथ में डमरू है, बाकी 2 हाथों से वे भक्तों को वरदान और अभय देती हैं। उनका वाहन वृषभ बैल है। वे श्वेत या हल्के गुलाबी रंग के वस्त्र और आभूषण धारण करती हैं। कथा की शुरुआत तपस्या का संकल्प। पौराणिक कथा के अनुसार माता महागौरी ही पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती थीं। बाल्यकाल से ही उनकी इच्छा थी कि वे भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करें। जब वे विवाह योग्य हुई तो उन्होंने शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या करने का संकल्प लिया। उन्होंने हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में जाकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। तपस्या और शिव की प्राप्ति। पार्वती की तपस्या इतनी कठोर थी कि उन्होंने वर्षों तक केवल फल, पत्ते और बाद में केवल हवा पर ही जीवन व्यतीत किया। तपस्या की अवधि में वो धूप, वर्षा, सर्दी और गर्मी को सहती रहीं। इस कठोर तप के कारण उनका शरीर पूरी तरह धूल और मिट्टी से ढक गया और उनका वर्ण काला श्याम पड़ गया। अंततः पार्वती की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती को वरदान दिया कि वे उन्हें पति रूप में स्वीकार करेंगे। शिव द्वारा गंगा जल से स्नान और स्वरूप परिवर्तन। शिव ने जब पार्वती के धूल और मिट्टी से ढके शरीर को देखा तो उन्होंने गंगा के पवित्र जल से उन्हें स्नान कराया। गंगा जल के स्पर्श से माँ पार्वती का श्याम वर्ण फिर से अत्यंत श्वेत और दैदीप्यमान हो गया। वे बिजली की तरह कांतिमान हो उठी। तपस्या से श्याम होकर और गंगा जल से स्नान के बाद पुनः श्वेत होने के कारण ही वे माँ महागौरी कहलाईं। इस स्वरूप में उन्होंने शिव से विवाह किया और वे जगत में कल्याण और मुक्ति प्रदान करने वाली देवी के रूप में प्रतिष्ठित हुईं। अष्टमी तिथि पर पूजा विधि। दोस्तों, यही कारण है कि नवरात्रि की अष्टमी तिथि माँ महागौरी की पूजा को समर्पित है। पूजा की विधि इस प्रकार है। 1. महाअष्टमी के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. माँ महागौरी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। 3. उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं। 4. श्वेत पुष्प जैसे चमेली या मोगरा अर्पित करें। कुमकुम, रोली और अक्षत चावल चढ़ाएं। 5. धूप दीप जलाएं और आरती करें। 6. मुख्य भोग। माँ महागौरी को नारियल या नारियल से बनी मिठाई का भोग अर्पित करना शुभ माना गया है। इस दिन कन्या पूजन, कंजक भी किया जाता है। 7. शुभ रंग। अष्टमी तिथि का रंग सफेद या हल्का गुलाबी पहनना श्रेष्ठ माना जाता है। मंत्र और स्तुति। पूजन के दौरान ये मंत्र अवश्य जपें। ओम देवी महागौर्ये नमः। इसके साथ ये स्तुति भी गाई जाती है। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचिः महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। अष्टमी आराधना का फल। दोस्तों, अष्टमी तिथि पर माँ महागौरी की आराधना से पापों का नाश होता है और साधक पवित्र बनता है। अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और दुख रोग दूर होते हैं। साधक को सौंदर्य, शांति और सुखी दाम्पत्य का वरदान मिलता है। जीवन में सकारात्मकता और शुभता का संचार होता है। दोस्तों, माँ महागौरी की ये कथा हमें ये सिखाती है कि कठिन तपस्या और पवित्रता के माध्यम से हम अपने स्वरूप को उज्जवल और जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस नवरात्रि अष्टमी पर माँ महागौरी की पूजा अवश्य करें और उनके शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। जय माँ महागौरी, जय माँ दुर्गा।